निवासी महापुरुषों का आंदोलन पुनरुज्जीवित किए बगैर बहुजन समाज की मुक्ति संभव नहीं है। एक गंभीर विश्लेषण, ये एक पहला विषय है। दूसरा विषय है वोट का अधिकार। यह शासक बनने और बनवाने का अधिकार है, लेकिन गैर संवैधानिक ईवीएम मशीन के द्वारा वोट के अधिकार को शून्य करना यह शासक जातियों का षड्यंत्र है। एक गंभीर विश्लेषण, ये दूसरा विषय है। तीसरा विषय है संगठन का सामाजिक एवं भौगोलिक नेटवर्क का विस्तार 6 लाख गांवों तक करना और संगठन को जन संगठन और जन संगठन को जन आंदोलन में रूपांतरित करने से ही व्यवस्था परिवर्तन का लक्ष्य संभव है। एक विश्लेषण। चौथा विषय है व्यवस्था परिवर्तन किए बगैर सत्ता परिवर्तन नहीं हो सकता। ये शायद विषय जो है सत्ता परिवर्तन किए बगैर व्यवस्था परिवर्तन नहीं हो सकता, ऐसा होना चाहिए। कुछ प्रिंटिंग में गड़बड़ी हो गई है ऐसा लग रहा है। साथियों, इन विषयों के संबंध में कुछ बातें मैं आप लोगों को बताना चाहता हूं। साथियों, सबसे पहले तो हमें आधुनिक भारत में हमारे महापुरुषों के द्वारा जो आंदोलन चलाया गया, उस आंदोलन को समझना होगा। 1848 को ज्योतिराव फुले के द्वारा शूद्र और अतिशूद्र लोगों का, शूद्र का मतलब है वर्ण व्यवस्था में जो चौथे वर्ण के लोग हैं, तो चौथे वर्ण के लोग जो है वो कौन है? चौथे वर्ण के लोग ही पिछड़े वर्ग के ओबीसी के लोग हैं। महाराष्ट्र में ये मिसअंडरस्टैंडिंग फैल गया है। वो मिसअंडरस्टैंडिंग ये है कि जो अछूत जाति के लोग हैं वो शूद्र है। अछूत जाति के लोग शूद्र नहीं है। अछूत जाति के लोग आउटकास्ट है, वर्ण बाह्य है। यानी जो ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र की जो चतुर्वर्ण व्यवस्था है उसके बाहर के लोग हैं। अछूत जो है वो वर्ण व्यवस्था के अंदर के लोग नहीं है, वो वर्ण व्यवस्था के बाहर के लोग हैं। और ये बात समझने के लिए मैं आप लोगों को बताना चाहता हूं कि बाबा साहब अम्बेडकर ने पिछड़ा वर्ग ओबीसी के जागृति के लिए उन्होंने हु वेयर द शूद्रा नाम का ग्रंथ लिखा था। ये ओबीसी के लोगों को जगाने के लिए लिखा था। और उसके बाद उन्होंने अनटचेबल नाम का दूसरा ग्रंथ लिखा। मैं सबूत के तौर पर आप लोगों को थोड़ा बता रहा हूं ताकि बात समझ में आ जाए कि अनटचेबल और शूद्र ये दो अलग वर्ग है। अगर हम शूद्र के बारे में कुछ और कहा जाए तो कहा जा सकता है कि जो शूद्र वर्ण के लोग हैं वो अनटचेबल नहीं हो तो टचेबल है। ब्राह्मण को अगर पानी वानी पीना है तो ओबीसी के घर से वो पी सकता है, वो उसको कुछ होता नहीं है। मतलब वो पानी शुद्ध होता है। वही पानी किसी अछूत के हाथ से पिलाए वो अशुद्ध हो जाता है।
क्योंकि जो शेड्यूल कास्ट के लोग हैं वो ब्राह्मण धर्म शास्त्र के अनुसार वो अछूत है। तो बाबा साहब अम्बेडकर ने जो अछूत ग्रंथ लिखा वो ग्रंथ इस बात का प्रमाण है कि शूद्र और अछूत अलग अलग लोग हैं। तो उन्होंने जैसे शूद्र पहले के कौन थे ये ग्रंथ लिखा, उसी तरह से अछूत पहले के कौन थे ये ग्रंथ लिखा। तो उस ग्रंथ में उन्होंने लिखा अछूत पहले के कौन थे, तो अछूत पहले के बुद्धिस्ट लोग थे। बुद्धिस्ट लोगों पर ब्राह्मण धर्म ने बहिष्कार डाला, बहिष्कृत किया। बहिष्कृत करने की वजह से वो अछूत हो गए, या ब्राह्मणों ने उनको बहिष्कृत करने की वजह से उनको अछूत बनाया गया। ये अनटचेबल नाम का जो ग्रंथ है बाबा साहब ने लिखा, वो उसमें उन्होंने ये प्रमाण देकर, एविडेंस देकर के प्रूव किया। तो मैं महाराष्ट्र के जो पढ़े लिखे लोग हैं उन लोगों ने महाराष्ट्र में जो मिसअंडरस्टैंडिंग फैलाया वो पढ़े लिखे लोगों ने फैलाया। ये शेड्यूल कास्ट के लोग शूद्र है, नहीं, शेड्यूल कास्ट के लोग शूद्र नहीं है, शेड्यूल कास्ट के लोग अछूत है। अछूत लोगों को शेड्यूल कास्ट कहा गया है। बैकवर्ड क्लास के लोग अछूत नहीं है। बैकवर्ड क्लास के लोगों को ब्राह्मण छू लेते हैं, वो ज्यादा नहीं करते, छू लेते हैं। अनटचेबल भी अधिकार वंचित है और जो शूद्र है वो भी अधिकार वंचित है। दोनों अधिकार वंचित है, फर्क छू लेते हैं, इतना फर्क है केवल। तो ये बात हम लोगों को समझना जरूरी है। और जो पढ़े लिखे लोग हैं महाराष्ट्र में, खास तौर पर अम्बेडकराइट कहने वाले जो लोग हैं, उनको ये समझना है। और सबूत के तौर पर मैं ये बता रहा हूं कि बाबा साहब अम्बेडकर ने ओबीसी के लोगों को जगाने के लिए हु वेर द शूद्रा नाम का ग्रंथ 1946 में लिखा। और ये बात मैं किस आधार पर बोल रहा हूं, ये बात बाबा साहब अम्बेडकर ने ही हु वेर द शूद्रा नाम का जो ग्रंथ है उसके प्रीफेस में लिखा, उसके प्रस्तावना में लिखा, ये उन्होंने ही लिखा। तो एक तो ये बात, इसका परिणाम दुष्परिणाम हुआ। क्या हुआ? नहीं, शेड्यूल कास्ट शूद्र है और जो शूद्र है वो क्षत्रिय है, तो उसको उसका गठबंधन बनने के बजाय वो दूर चला गया। तो ये योजनाबद्ध तरीके से हमारे जो पढ़े लिखे लोग हैं उन लोगों को ये बात समझना है। और इसको सुधार करने के लिए ही जब काशीराम जी ने संगठन बनाया बामसेफ का, तो बाबा काशीराम जी ने बामसेफ नाम का जो संगठन बनाया, तो BAMCEF बैकवर्ड जो शब्द उन्होंने बनाया बैकवर्ड, तो ब्रैकेट में लिखा SC ST OBC। ये सारे के सारे बैकवर्ड है। SC बैकवर्ड है, ST बैकवर्ड है, OBC बैकवर्ड है। आपको समझाने के लिए आपको बताता हूं, कुछ ज्यादा बैकवर्ड है, कुछ कम बैकवर्ड है, मगर है सारे के सारे बैकवर्ड है। और इसके बैकवर्ड होने का ब्राह्मणिकल सोशल ऑर्डर के आधार पर अगर आधार बताया जाए तो शूद्र जो ओबीसी है वो भी अधिकार वंचित है और SC और ST के लोग भी अधिकार वंचित है। आदिवासी कौन है? तो जिनको जंगलों में रहने के लिए मजबूर कर दिया गया। ज्यादातर जो आदिवासी 80% आदिवासी आज भी जंगलों में निवास करते हैं।
20% आदिवासी शहरों में निवास करते हैं, वो भी पढ़ाई लिखाई होने के बाद उनको नौकरी मिल गई तो शहर में आ गए, फिर उन्होंने अपने परिवार को लाया और इस तरह से बस्तियां बनी शहरों में, आदिवासियों की भी शहरों में बस्तियां बनी और इस तरह से लगभग 20% आदिवासी शहरों में आकर बस गए। मगर आज भी 80% आदिवासी जंगलों में ही रहते हैं, उनका निवास क्षेत्र जो है वो जंगल में ही है और जंगल में होने की वजह से जिसे आज के ज़माने का मॉडर्न डेवलपमेंट है, जैसे शिक्षा के केंद्र हैं वो जंगलों में नहीं है। दूसरा, जीवन में जब ज़्यादा गतिशील होना है प्रगति करने के लिए तो आपको रोड और ट्रांसपोर्ट का सिस्टम चाहिए। जीवन में प्रगति अगर ज़्यादा तेजी से करनी है तो रोड और ट्रांसपोर्ट का सिस्टम चाहिए, उससे आप ज़्यादा तेजी से प्रगति कर सकते हैं। तो जंगलों में रोड और ट्रांसपोर्ट का सिस्टम नहीं है, तो इसलिए ज़्यादा तेजी से आगे बढ़ने के लिए जो रोड और ट्रांसपोर्ट सिस्टम चाहिए उसका अभाव जंगलों में होने की वजह से प्रोग्रेस करने के लिए दिक्कतें हैं। तो हम लोगों को ये बारीकियां जानना और समझना जरूरी है। ये इसलिए मैं आपको जो कॉन्स्टिट्यूशन ने, जो संविधान ने इन लोगों को नाम दिया, संविधान ने अछूत को शेड्यूल कास्ट कहा, संविधान ने आदिवासियों को शेड्यूल ट्राइब कहा। ये शब्द प्रयोग बाबा साहब आम्बेडकर ने क्यों दिए? क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशनल लैंग्वेज में उन लोगों को कन्वर्ट करना जरूरी था। कुछ लोग आदिवासियों को भड़काने के लिए कहते हैं, अरे बाबा साहब आम्बेडकर ने आपको आदिवासी नहीं माना, आपको शेड्यूल ट्राइब माना। ऐसा उन लोगों को, भोले लोग हैं उनको भड़काते हैं। ट्राइब का अर्थ ही आदिवासी होता है। जो अंग्रेजी का ट्राइब शब्द है उसका अर्थ ही आदिवासी होता है। तो ये शब्द शेड्यूल ट्राइब इसलिए बनाया गया, कॉन्स्टिट्यूशन में आदिवासियों को अधिकार देना है तो कॉन्स्टिट्यूशन लैंग्वेज में लिखना पड़ेगा, कॉन्स्टिट्यूशनल लैंग्वेज में लिखना पड़ेगा। उसकी लैंग्वेज है ना कॉन्स्टिट्यूशन की, कॉन्स्टिट्यूशन की लैंग्वेज है। और सुप्रीम कोर्ट में, हाई कोर्ट में जब कोई वकील जाता है तो वो कॉन्स्टिट्यूशनल लैंग्वेज पर बहस होती है वहां। उसके आधार पर आपके अधिकार को सुरक्षित करना, रखना, ये बहस में शब्दों के आधार पर प्रमाणित होता है। तो हमें ये बातें जानना और ये बातें समझना जरूरी है। 1848 से हमारे महापुरुषों ने आंदोलन शुरू किया। ज्योतिराव फुले ने आधुनिक भारत में यह आंदोलन शुरू किया 1890 तक, 42 साल है। और उसके बाद जब ज्योतिराव फुले ने शूद्र और अतिशूद्र, शूद्र का मतलब ओबीसी, अतिशूद्र का मतलब SC ST, जब इन लोगों को जगाने का अभियान शुरू किया तो ब्राह्मणों को लगा रे तो जग जाएंगे, इनको अधिकार मिल जाएगा। तो ज्योतिराव फुले के आंदोलन को काउंटर करने के लिए ब्राह्मणों ने 1885 को कांग्रेस की स्थापना की। तो ये बात हम लोगों को समझना होगा कि 1848 से जो आंदोलन शुरू हुआ उसने SC ST OBC के लोगों को जो शब्द प्रयोग आज हम यूज करते हैं उसे ज्योतिराव फुले ने शूद्र अतिशूद्र के तौर पर आइडेंटिफाई किया, जिसे बाबा साहब आम्बेडकर ने कॉन्स्टिट्यूशन में SC ST OBC के नाम पर आइडेंटिफाई करके लिखा। ऐसा क्यों लिखा? SC को SC के अधिकार मिलना चाहिए,
और एससी के अधिकार कोई दूसरा आदमी हड़प नहीं करना चाहिए। ये बहुत लोगों को कॉन्स्टिट्यूशनल लैंग्वेज की बातें समझ में नहीं आती। एसटी के अधिकार आदिवासी को एसटी के नाम पर डाला, कोई गैर एसटी आदमी आदिवासियों के अधिकारों पर अतिक्रमण ना करे, इसके लिए कॉन्स्टिट्यूशनल लैंग्वेज में उनको प्रूव किया, प्रमाणित किया, और उसी तरह से ओबीसी को भी उन्होंने वहां पर डाला। तो दूसरे लोग जो एससी एसटी ओबीसी के नहीं हैं, उनके भौगोलिक या सामाजिक क्षेत्र में प्रवेश करके उनके अधिकारों पर अतिक्रमण ना करे, उनके अधिकार छीन लेने का काम ना करे। तो पर्टिकुलरली ज्योतिराव फुले ने उस समय लोगों को ब्राह्मणवादी व्यवस्था के बारे में जागृत करने का आंदोलन चलाया था। और आज हम लोग, उसके बाद बाबा साहब अम्बेडकर ने इस आंदोलन को आगे बढ़ाया, और आंदोलन को आगे बढ़ाने के क्रम में 1950 को जो संविधान भारत में लागू हुआ, उस संविधान में भारत के 2-2.5 हजार साल के इतिहास में जो एससी एसटी ओबीसी के लोगों को कॉन्स्टिट्यूशनल राइट नहीं थे, वो कॉन्स्टिट्यूशनल राइट मिल गए। 2-3 हजार साल नहीं थे, वो कॉन्स्टिट्यूशन में मिले। इसका डॉक्यूमेंट्री एविडेंस है मनुस्मृति। मनुस्मृति ने एससी एसटी ओबीसी के अधिकारों को छीना, डॉक्यूमेंट्री एविडेंस है। और कॉन्स्टिट्यूशन ने एससी एसटी ओबीसी को अधिकार दिया, डॉक्यूमेंट्री एविडेंस है। तो ये बहुत सारे लोगों को ये माइक्रो बातें हैं, ये समझ में नहीं आती। बाबा साहब अम्बेडकर ने मनुस्मृति में जिस जिस को भी डिनाई किया, उन सभी लोगों को कॉन्स्टिट्यूशन में अधिकार बहाल किया। महिलाओं को बराबरी का अधिकार नहीं था, महिलाओं को वोट का अधिकार पुरुष और स्त्री को बहाल हुआ। क्या आप लोगों को पता है कि इंग्लैंड में जब डेमोक्रेसी आई, तो महिलाओं को, इतना बड़ा दुनिया को ज्ञान बांटने वाले लोग देश, वह महिलाओं को वोट का अधिकार नहीं था, इंग्लैंड में नहीं था। आप लोगों को जब ये बताऊंगा तो आप लोग, अरे नहीं कुछ वामन में हम कुछ गड़बड़ बोल रहा है, यकीन नहीं होगा। ये डॉक्यूमेंट्री बातें बता रहा हूं कि वहां महिलाओं को संगठित रूप से आंदोलन करना पड़ा वोट का अधिकार हासिल करने के लिए। वो आंदोलन करने के बाद उनको वोट का अधिकार मिला। दूसरा, इंग्लैंड में और एक बात थी, वो बात क्या थी? पढ़े लिखे को ही वोट का अधिकार। 2 कसौटियां थी, पढ़े लिखे को वोट का अधिकार, टैक्स पेयर को वोट का अधिकार। टैक्स नहीं देते हो, वोट का अधिकार नहीं। अब चला, हमारे प्रॉपर्टी रखने का अधिकार नहीं तो टैक्स पे करने का अधिकार कहां से रहेगा? शूद्रों को पाबंदी लगाई, प्रॉपर्टी नहीं रख सकते, टैक्स कहां से देगा? ये सारे बात मनुस्मृति के संदर्भ में बाबा साहब अम्बेडकर ने ये सारे अधिकार बहाल किए। ये कॉन्टेक्स्ट में है, संदर्भ में है। तो महिलाओं को वोट का अधिकार नहीं था, इंग्लैंड में भी नहीं था। वहां आंदोलन करके महिलाओं ने वोट का अधिकार हासिल किया। महिलाओं ने यहां वोट का अधिकार हासिल करने के लिए आंदोलन किया? कुछ नहीं किया। महिलाओं ने संगठित रूप से आंदोलन किया? कुछ नहीं किया। बाबा साहब अम्बेडकर उसका नेतृत्व कर रहे थे। जब उन्होंने संविधान लिखने का काम किया तो संविधान में महिलाओं को भी वोट का अधिकार बहाल हुआ। अगर ये महिलाओं को वोट का अधिकार बहाल नहीं होता, कल्पना करो, थोड़ा सा इमेजिन करो, कल्पना करो,
वोट का अधिकार नहीं होता तो इंदिरा गांधी प्रधानमंत्री नहीं होती। इतना बड़ा मामला है ये। उसको वोट का ही अधिकार नहीं, प्रधानमंत्री कहां से बनेगी? क्योंकि वोट का अधिकार होगा तो आदमी चुनाव लड़ सकता है। वोटर लिस्ट में नाम होगा तो चुनाव लड़ेगा, क्योंकि आपका वोटर लिस्ट में कौन से पेज पर नंबर है आपका वो लिख के देना पड़ता है फॉर्म भरने के लिए। अगर आप ग्राम पंचायत में चुनाव लड़ रहे हो तो भी देना पड़ता है। आपके ऊपर कोई पैसा बकाया तो नहीं भारत सरकार का, राज्य सरकार का, वो सारा का सारा चुकता करना पड़ता है। जो कर्जा रखने वाला आदमी है वो चुनाव नहीं लड़ सकता। तो तमाम प्रकार की बंदिशें हैं और इस आधार पर यह बात मैं आप लोगों को बता रहा हूं कि महिलाओं को वोट का अधिकार नहीं था। वो बराबरी का अधिकार, वोट का अधिकार महिलाओं को बहाल हुआ। इससे क्या हुआ? स्त्री और पुरुष राजनीतिक रूप से समान घोषित हो गई। समाज में, वर्ण व्यवस्था में, जाति व्यवस्था में महिला बराबर तब भी नहीं थी जब यह अधिकार दिया गया, आज भी नहीं है, मगर राजनीति में महिलाएं पुरुष के बराबर घोषित कर दी गई। और जो वर्ण व्यवस्था है, जाति व्यवस्था है, अस्पृश्यता है, ये संविधान के अनुसार मान्यता प्राप्त नहीं है। इसको संविधान की मान्यता नहीं है। अगर संविधान की मान्यता होती तो फिर तो ब्राह्मण धर्म की मान्यता होती, वर्ण व्यवस्था को मान्यता होती, जाति व्यवस्था को मान्यता होती, अस्पृश्यता को मान्यता होती, आदिवासियों के सेग्रीगेशन की मान्यता होती, महिलाओं के दास्ता की मान्यता होती, तो फिर तो वर्ण व्यवस्था की मान्यता होती। संविधान ने ब्राह्मण धर्म को मानने से इनकार कर दिया। केवल इनकार नहीं किया, उसके विरोध में संविधान में व्यवस्था है, अगर हम लोगों के पास पावर हो, हम लोगों के पास पावर हो तो संविधान के साथ साथ हम कानून भी बना देंगे। संविधान अलग चीज है, कानून अलग चीज है। ये भी हमारे बहुत सारे लोगों को समझ में नहीं आता कि जो संविधान है वो लॉ ऑफ द लैंड है, फंडामेंटल लॉ है, मगर कानून, जो कानून है वो कानून बनाना पड़ता है। जैसे एट्रोसिटी एक्ट, SC ST के साथ अगर भेदभाव होता है तो इतना इतना दंड होगा, इतना इतना सजा होगी, इतना इतना जेल होगा, एक कानून है। तो कॉन्स्टिट्यूशन जो है ये फंडामेंटल लॉ है, और कानून जो है वो दंड विधान की व्यवस्था उसमें की करनी पड़ती है। उसी तरह से महिलाओं को बराबरी का अधिकार मिलने की वजह से कोई भी कानून महिलाओं के विरोध में जो ब्राह्मण धर्मशास्त्र में है वो नहीं बनाया जा सकता। इक्वलिटी बिफोर लॉ, इसलिए ऐसा कोई कानून नहीं बनाया जा सकता जिसके कानून के आधार पर महिलाओं के साथ भेदभाव किया जा सके। तो ये बातें माइक्रो लेवल पर हम लोगों को समझने की जरूरत है। ये भारत में मनुस्मृति के संदर्भ में वो सारे अधिकार जो मनुस्मृति ने महिलाओं को बहाल करने का विरोध किया था, सारे अधिकार बहाल किए गए, और महिलाओं को प्रॉपर्टी रखने का भी अधिकार, प्रॉपर्टी रखने का अधिकार मनुस्मृति में महिलाओं को नहीं है। महिलाओं को अगर उसका पति का मृत्यु हो गया तो उत्तराधिकार में पहला नंबर तो उसकी पत्नी ही है, तो सारी प्रॉपर्टी की हकदार वो होना चाहिए। मनुस्मृति में यह मान्यता नहीं है। मनुस्मृति इस बात को मानने के लिए तैयार नहीं, संपत्ति रखने का अधिकार ही महिला को नहीं है, उसको बात कर दिया। मगर संविधान में और हिंदू कोड बिल में ये सारे मामले बाबा साहब आम्बेडकर ने हल किए। हिंदू कोड बिल में मैरिज से संबंधित,
हिंदू कोड बिल में संपत्ति से संबंधित, हिंदू कोड बिल में उत्तराधिकार से संबंधित वो सारे मामले हल किए गए हैं। हम लोग हिंदू कोड बिल, हिंदू कोड बिल, हिंदू कोड बिल बोलते रहते हैं, क्या है कोई किसी को पता ही नहीं है ये है क्या उसमें। तो उसमें पर्टिकुलर बातें लिखी हुई है, उत्तराधिकार का अधिकार है और वो कानूनन है, कौन उत्तराधिकारी होगा, ये कोई सामान्य बात नहीं है। उत्तराधिकार में अगर मान लो 1000 करोड़ की प्रॉपर्टी है, उसका पति मर गया तो 1000 करोड़ की मालिक हो जाती है, जितनी है 1000, 10,000 जितनी है। अभी एक उद्योगपति मर गया, उसकी बेटी थी, वो सारा उसको उत्तराधिकार में सारा का सारा कई 1000 करोड़ रुपया उसके नाम पर हो गया। तो ये सारी बातें, बहुत सारी बातें हमारे लोगों को पता नहीं है। ये हमारे महापुरुषों के आंदोलन की बदौलत हमारे लोगों को मिले हुए अधिकार है। ये आंदोलन जो हमारे महापुरुषों ने चलाए, चाहे एससी का, अछूतों का, एसटी का, आदिवासियों का और शूद्रों का, ओबीसी का, ये तमाम लोगों के अलग अलग आंदोलन चले, इसके सारे रिकॉर्ड, सारे दस्तावेज उपलब्ध हैं। आज राष्ट्रीय स्तर पर 36 राज्यों में से 32 राज्यों में ये सारा आंदोलन हम वामसिफ के लोग चला रहे हैं। सभी लोगों को साथ में लेके चला रहे हैं। हमारे एक भाई का ये मुद्दा था, उन्होंने ऐसा मुद्दा यहाँ मेरे सामने उठाया, वो अच्छा किया क्योंकि जानकारी उनके पास जो है वो उनको यहाँ उठाने के लिए तो बुलाया। यहाँ बोलने पर पाबंदी नहीं है, अब बोलने पर पाबंदी तो जले ब्राह्मणों की व्यवस्था में, यहाँ तो खुल्लम खुल्ला जो बोलना है बोलो। वामन मेश्राम के विरोध में भी बोल सकते हो, ये भी आज़ादी है, मगर फिर वामन मेश्राम का सुनना पड़ेगा लास्ट में। फिर बहुत मुश्किल होता है, फिर बहुत सारे लोग छोड़कर भाग जाते हैं, चले जाते हैं। हाँ, क्योंकि फिर मैं सारा विस्तार से बताता हूँ। तो मैं कोई व्यक्तिगत रूप से किसी के साथ कोई दुश्मनी निकालने का काम करने के लिए मैं बात नहीं करता हूँ। हमारे लोगों को जानकारी का अभाव होने की वजह से ये बात मैं कहता हूँ। जैसे हमारे भाई ने ये बात कही, ये ओबीसी के लोग जो हैं एससी में कार्यक्रम में नहीं आते। अरे ओबीसी एससी नहीं है, ओबीसी एससी नहीं है, ओबीसी अलग है, आदिवासी अलग है, अछूत लोग जो है वो अलग है, और ये तीनों वर्ग के जातियां है। 6247 जाति के टुकड़े हैं। ब्राह्मणों ने अंग्रेजों के समय में अंग्रेजों ने 2 टुकड़े किए थे, हिंदू मुसलमान। तो ब्राह्मण लोग उनके विरोध में बिल पड़े, अरे इन्होंने हमारे टुकड़े किए, हिंदू मुसलमान 2 टुकड़े किए। जो ब्राह्मण इसके विरोध में, अंग्रेजों के विरोध में बोलते थे कि अंग्रेजों ने हिंदू मुसलमान 2 टुकड़े किए, उन ब्राह्मणों ने 6247 जाति के टुकड़े किए। अंग्रेज तो उनके सामने कहीं है ही नहीं, टिक ही नहीं सकते। ब्राह्मण लोग अंग्रेजों के बाप नहीं, दादा, परदादा, लकड़दादा, न जाने और कौन सा दादा, वो तुलना नहीं हो सकती। इतना ज्यादा ब्राह्मणों ने 6247 जाति के टुकड़े किए। ये टुकड़े भारत सरकार ने जनगणना में जाति के नाम पर रिकॉर्ड में है। तो कुछ टुकड़े अछूत जाति के हैं, कुछ आदिवासियों के हैं और कुछ पिछड़े वर्ग के लोगों के हैं, और तीनों को मिलाकर 6247 जाति के टुकड़े ब्राह्मणों ने किए। तो ब्राह्मण जो है वो आज क्या कर रहा है, आज के तारीख की थोड़ी बात आप लोगों को बताना चाहता हूं कि
अगर ब्राह्मण SC ST OBC के घर में जाकर बोले, SC ST OBC के घर में जाके बोले तुम हिंदू हो, आगे बोले तो बोलेगा कैसे कैसे, मैं तो शेड्यूल कास्ट हूं, मैं तो शेड्यूल ट्राइब हूं, कॉन्स्टिट्यूशन के अनुसार OBC हूं, तुम कहते हो हिंदू है, तो कॉन्स्टिट्यूशन मुझे हिंदू कहां कहता है, ये तुम कह रहे हो। अच्छा ठीक है, दूसरा, हिंदू के नाम पर मेरे को कुछ अधिकार मिलता क्या, नहीं, हिंदू के नाम पर नहीं मिलता। क्यों? अरे अंबेडकर ने अपने को डिवाइड करने के लिए किया, अंबेडकर ने डिवाइड किया, मतलब बदमाशी की भी साली हद होनी चाहिए। बाबा साहब अंबेडकर ने हमको शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब, OBC बांटा, हमको बांटा। अरे बाबा साहब अंबेडकर ने 6247 टुकड़ों को तीन में यूनाइट किया। 6247 जाति के टुकड़े ब्राह्मणों ने किए थे, उनको उन्होंने क्या किया, 3 टुकड़ों में डिवाइड नहीं किया, यूनाइट किया। यहां डिवाइड शब्द नहीं लगाया जा सकता, क्योंकि यहां कुछ कॉन्स्टिट्यूशनल कसौटियों के आधार पर यूनाइट किया। कोई भी आदमी शेड्यूल कास्ट में नहीं घुस सकता, तो उसके यूनाइट करने का सिद्धांत है। कोई भी आदमी आदिवासी में नहीं घुस सकता, क्योंकि उसको यूनाइट किया गया है, सिद्धांत के। कोई भी आदमी OBC में नहीं घुस। अगर पंडित बोलेगा मैं भी गरीब हूं, मेरे को भी OBC में ले लो, अगर कोई ब्राह्मण ऐसा कहे कि मेरे को तो शाम को खाने के लिए नहीं है, कोई शूद्र लोग पूजा रखे तो मेरे को खाने को मिलता है, मैं तो बहुत गरीब हूं, अगर इसलिए मेरे को शूद्र में ले लो, OBC में ले लो। कोई भी ब्राह्मण ऐसा एक तो बोलता नहीं है, क्योंकि जो भिकार चोट ब्राह्मण है वो भी सबसे ऊपर है। भिकार चोट अपना देसी शब्द है, डिक्शनरी में नहीं मिलता है, मगर लोगों को बहुत शुद्ध हिंदी में बोलूँगा तो लोगों को समझ में नहीं आता है, तो देसी भाषा में बोल रहा हूँ। चला भिकार चोट ब्राह्मण अगर है तो भी बोल रहा है नहीं ब्राह्मण हूँ, मेरे को खाने को कुछ नहीं मिले, ब्राह्मण नहीं छोड़ सकता, मैं तो ब्राह्मण हूँ। ब्राह्मण हो कैसे, तुम्हारे से ऊपर हूँ, कितना, कम से कम 4 गुना। हाइट तो तुम्हारी 6 फीट ही है, मेरी भी 6 फीट नहीं, वो तो फीट का कैलकुलेशन है, समाज का ब्राह्मणवादी व्यवस्था का जो कैलकुलेशन है उसमें मैं तुमसे 4 गुना ऊपर हूं। तो ये उसमें उसको गर्व है, उसमें उसको कोई बहुत ज्यादा कुछ नहीं मिल रहा, फिर भी वो छोड़ने के लिए राजी नहीं है, वो उसी में बने रहना चाहता है। तो वो उनको सर्वोच्चता देने वाला सिद्धांत है, उससे वो अपने को अलग करने के लिए तैयार नहीं है। भारत के संविधान ने वर्ण व्यवस्था को मान्यता नहीं दी, फिर भी वो उससे चिपका हुआ है, छोड़ने के लिए राजी नहीं है। दूसरी महत्वपूर्ण बात मैं आप लोगों को बताना चाहता हूं, वो बात भी हम लोगों को जानना और समझना बहुत ज्यादा जरूरी है। वो ये है कि हम लोगों को आज अगर ये सारे अधिकार SC ST OBC के नाम पर मिले हुए हैं, ये अधिकार हमें हिंदू के नाम पर कहीं पर भी नहीं मिले हुए हैं। जो लोग, मैं ये बहुत खास बात समझा रहा हूं, SC ST OBC को ब्राह्मण हिंदू कहता है, SC ST OBC को हिंदू कहता है, हिंदू के नाम पर कोई अधिकार नहीं है, हिंदू के नाम पर कोई अधिकार नहीं है। दूसरी महत्वपूर्ण बात, जो और एक बात, ब्राह्मणों का सबसे ज्यादा फायदा किसने किया, तो मुसलमानों ने। बोले अजीब किस्म की बात कह रहे हो, किसी भी ब्राह्मण और किसी भी मुसलमान को पूछो, SC ST OBC हिंदू है। बामन ने कहा तो हमारा आदमी जूते से मारेगा उसको,
मगर मुसलमान क्या कहते हैं, नहीं ये सारे हिंदू है। क्यों? ये मुसलमान नहीं है, मुसलमान नहीं है इसलिए सारे हिंदू है। मुसलमान हो गया तो नहीं, फिर हिंदू नहीं है। साले बड़ी अजीब किस्म की व्याख्या है। मुसलमानों को मैं ये अनुरोध करना चाहता हूं, अरे 3.5% ब्राह्मणों को 15% मुसलमान है, उसको 3.5% वाले क्या कहते हैं? अल्पसंख्यक है। 3.5% वाले 15% मुसलमानों क्या कहते? अल्पसंख्यक है। क्यों? क्योंकि तुम ब्राह्मणों को हिंदू कहकर बहुसंख्यक बना लेते हो, 3.5 वालों को बहुसंख्यक बनाते हो, और 3.5 वालों को हिंदू बनाकर जब बहुसंख्यक बनाते हो तो फिर वो आपको अल्पसंख्यक कहता है। तो मुसलमानों को भी टर्मिनोलॉजी कॉन्शियसली यूज करनी चाहिए कि SC ST OBC को हिंदू के नाम पर अधिकार नहीं है। दूसरी मौलिक बात, जो बात बहुत फंडामेंटल है, वो क्या है? हिंदू शब्द कैसे आया? अंसारी, मुसलमान का दिया हुआ है। मैंने ब्राह्मणों को कहा, रेलवे में ट्रैवलिंग करते रहता हूं, तो रेलवे में इधर 3 तो रहते ही है। तुम्हारी इच्छा हो तो भी रहते हैं, नहीं हो तो भी आमने सामने, उसका मुंह अपने मुंह पर और अपना मुंह उसके ऊपर रखना पड़ता है। ब्राह्मण के ऊपर शूद्र को मुंह रखना पड़ता है, शूद्र को ब्राह्मण, उसकी इच्छा हो या ना हो। 8 घंटे की ट्रैवलिंग में तो कम से कम रखना ही रखना है। तो आप जो है, ये जो ब्राह्मण लोग हैं, ये लोग मौलिक रूप से, मैं ये बात आप लोगों को बताना चाहता हूं, ये मौलिक रूप से जानने की बहुत ज्यादा जरूरत है कि जो ब्राह्मण लोग हैं वो कभी भी अपने को हिंदू नहीं मानते। कितने मुसलमानों को पता है? ब्राह्मण अपने को कभी भी हिंदू नहीं मानते। ब्राह्मण ब्राह्मण ही कहते हैं। उन्होंने ब्राह्मणों के संगठन बना रखे हैं, जन्म से लेकर मृत्यु तक और मृत्यु के बाद तक ब्राह्मण ब्राह्मण के नाम पर ही जीवित रहता है। मरने के बाद भी बोलता है मैं ब्राह्मणी हूं। मेरे संस्कार शूद्र के तरह नहीं होने चाहिए, मेरे संस्कार ब्राह्मण की तरह ही होना। चलो मर गया फिर भी उसके ब्राह्मण के संस्कार ब्राह्मण के नाम पर ही होते हैं। तो ब्राह्मण कभी भी अपने को हिंदू नहीं कहता। दयानंद सरस्वती का नाम सुना? राजकोट का, गुजरात का दयानंद सरस्वती, ब्राह्मणों का कोई लीडर ही नहीं था तब था, ऑल इंडिया में दयानंद सरस्वती। तो क्या कहा? रिकॉर्ड में लिखा हुआ है, क्या कहा? हिंदू मुसलमानों की दी हुई गाली है। हिंदू मुसलमानों की दी हुई गाली है। जब दयानंद सरस्वती जैसा बड़ा ब्राह्मणों का नेता ऐसा कहता है कि हिंदू मुसलमानों की दी हुई गाली है, तो इसके 2 अर्थ बताता हूं। एक तो इसका मतलब ब्राह्मण अपने को हिंदू मानने के लिए तैयार नहीं है, इसका डॉक्यूमेंट्री एविडेंस हो गया, ठीक है, पहली बात। दूसरी बात, वही ब्राह्मण SC ST OBC को हिंदू कहता है। तो बड़ा अजीब किस्म की बात है। जिस हिंदू शब्द को वो अपने साथ जोड़ने के लिए मना करता है, वही हिंदू शब्द वो SC ST OBC को कहता है नहीं ये हिंदू है, उनको हिंदू कहता है। अगर ब्राह्मण SC ST OBC को हिंदू कहता है तो दयानंद सरस्वती की भाषा में ब्राह्मण हमें गाली क्यों दे रहे है सवाल। ब्राह्मण अपने को हिंदू नहीं कहता, क्यों? ये मुसलमानों की देवी गाली है। चलो ठीक है, तुम्हारी बात थोड़ी देर के लिए चर्चा के लिए मान लेते हैं, ये मुसलमानों की देवी गाली है। तो
तुम हमको मुसलमानों ने जो गाली दी, तुम ब्राह्मण लोग आजकल SC ST OBC को हिंदू कहते हो, क्यों कहते हो? मैंने 2-4 वीडियो बनाया है, कामड़े संकेत कामड़े को मालूम है और लोगों को मालूम, 2-4 वीडियो बनाए इस विषय पर। बहुत खास बात बता रहा हूं मौलाना। जब बनाया तो ब्राह्मणों ने कहा अरे साले तो पकड़ लिया वामन मेश्राम ने, हिंदू कहेंगे तो हिंदू की मुसलमानी दी हुई गाली है, अगर ये कहेंगे तो SC ST OBC के लोग साले जूता मारेंगे, तो क्या करे क्या करे? उनको ये संकट खड़ा हो गया। तो उन्होंने इसका रास्ता निकाला। क्या रास्ता निकाला? सनातन हमारे धर्म का नाम है। आजकल नया जो शब्द आ रहा है ना सनातन, वो मेरी वजह से आ रहा है। मैं खास बात बता रहा हूं, ये सारे देश भर में कांग्रेस की वजह से, बीजेपी की वजह से और किसी के भी कुछ भी वजह से कुछ नहीं हो रहा है, मेरी वजह से हो रहा है। ये सामान्य नहीं बात, ये सारा देश में जो विश्लेषण हो रहा है उसमें बदलने का काम हम कर रहे हैं। उसमें कौन से शब्दों का उपयोग होना चाहिए, कौन से शब्दों का उपयोग नहीं होना चाहिए, ये डिसाइड हम कर रहे हैं। कोई सामान्य बात नहीं है। तो ये बात मैं खास तौर पर आपको बता रहा हूं कि ब्राह्मण लोग जो है आजकल हमें हिंदू कहने के लिए भी डर लगा रहा है, डर लग रहा है उनको, और इसीलिए उन्होंने नया शब्द ढूंढा, सनातन। नहीं, हमारे धर्म का नाम क्या है? सनातन। तो मैंने फिर दूसरा वीडियो बनाया, उसमें कहा अरे सनातन शब्द तो बुद्ध का है, पाली भाषा का है, एस धम्मो सनातनो, यह धर्म सनातन है। ये तो बुद्ध का धम्म पद का प्रवचन है। रिकॉर्डेड बातें बोल रहा हूं, ऐसी काल्पनिक बातें नहीं बोल रहा हूं। ये तो बुद्ध का धम्म पद का प्रवचन है। यमक वग में तो मैंने कहा रे ये सनातन भी उधार लिया हुआ है। फिर कहा मैंने कंक्लूजन, तुम्हारा यहां कुछ भी नहीं है, तुम बाहर से आए तो शब्द भी तुमको यहां मिलने वाले नहीं है। जो कुछ भी उठाओगे वो हमारा है, तुम्हारा कुछ नहीं है। तुम यहां के हो ही नहीं, तुम यहां के मूल निवासी ही नहीं हो। तो सनातन भी तुम्हारा शब्द नहीं है। सनातन एस धम्मो सनातनो, ये धर्म सनातन है। तो ये बात आज ये जो विमर्श देश में चल रहा है, हम लोग डिसाइड कर रहे हैं और ब्राह्मणों को विमर्श में जवाब देना और चर्चा करना मुश्किल हो गया है। बौद्धिक क्षेत्र में हमने उन लोगों को चुनौती दी हुई है और उस चुनौती का उनके पास पंडित कहने वाले लोगों के पास कोई जवाब नहीं है। जो अपने को पंडित कहते हैं ना ब्राह्मण लोग, उनके पास कोई जवाब नहीं है। मैं इसलिए ये बात आप लोगों को समझा रहा हूं कि इस देश में जो मौलिक बातें हैं उसमें ब्राह्मणों का कोई रोल नहीं है। ब्राह्मणों का भारत के अंदर रोल है घटियापन का। ब्राह्मणों का रोल है, ऐसा नहीं कि नहीं है, बहुत बड़ा रोल है। जितना भी घटिया है भारत में उसके महान निर्माता ब्राह्मण है। जितनी भी घटिया चीजें हैं, तमाम सारी घटिया चीजें हैं, वो सारे घटिया चीजों के निर्माता ब्राह्मण हैं। और ये गलत है तो ब्राह्मण को मेरी चुनौती है, मेरे खिलाफ FIR दाखिल कर ले। फिर मैं पुलिस वालों को भी देखता हूं और फिर ब्राह्मण को भी देखता हूं। अभी मेरा 67 साल चल रहा है, एक भी FIR मेरे खिलाफ नहीं है। और जितना बोलता हूं उतना कोई भी बोलता नहीं है। एक भी FIR नहीं है। उसको मालूम है सुप्रीम कोर्ट से मेश्राम ऑर्डर ले लेगा तो फिर तो भारत में रहना ही मुश्किल हो जाएगा।
वामन मेश्राम एक अकेले आदमी को हमारी मूर्खता का पता चला, बाकी तो 99.99% लोग तो है ऐसे ही। उन लोगों को तो पता नहीं, वामन मेश्राम महीने में 2 महीने में एक आध बार बोल देता है। बोलने दो, एक आदमी को समझ में आ गया हमारा सारा साजिश, हमारा सारा षड्यंत्र, बाकी को तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है। और फिर 2-3 घंटे के लिए उसके लोग सुनते हैं, फिर घर में जाके अपने काम धंधे में लग जाते हैं और महीने 2 महीने में फिर भूल जाते हैं। फिर 3-4 महीने के बाद फिर वामन मेश्राम कार्यक्रम करेगा तो रिफ्रेशमेंट कोर्स चलाएगा तो याद आएगा, रिफ्रेशमेंट कोर्स नहीं चलाएगा तो फिर हमेशा के लिए भूल जाएगा। ये तमाम बातें हैं, ये कोई ऐसी बातें मैं किताबी नहीं कह रहा हूं, ये एकदम व्यावहारिक जीवन में जो हो रहा है, जैसे हो रहा है उसका व्यावहारिक रिफ्लेक्शन मेरे बोलने में आ रहा है, जो स्थिति है वो बता रहा हूं। इसलिए हम इस बात को आगे बढ़ाने के लिए ध्येयवाद को लेकर आगे बढ़ना होगा। हमें अपना ध्येयवाद किसी संदर्भ में लेकर चलना है। हमारे महापुरुषों ने बताया हुआ रास्ता है, आजमाया हुआ रास्ता है, साबित किया हुआ रास्ता है। उनके आंदोलन की बदौलत ही हम लोगों को अधिकार मिले, कॉन्स्टिट्यूशन में हमको रिकॉग्नाइजेशन मिला, रिकॉग्नाइजेशन की वजह से राइट मिला और राइट की वजह से हम लोगों को कुछ मिल रहा है। ये कोई काल्पनिक बातें तो है नहीं। इसलिए हम लोगों को ये सारी बातें संदर्भ के साथ समझकर आगे बढ़ना होगा। हमें अपने महापुरुषों का आंदोलन, जिसकी बदौलत हम लोगों को सारे हक और अधिकार मिले, उस आंदोलन को आगे बढ़ाना होगा। यही मुख्य विषय यहां पर है। इस आंदोलन को आगे बढ़ाना होगा। इस आंदोलन को आगे बढ़ाने के लिए मैं अपने जीवन में 18 साल कुछ महीने की मेरी उम्र थी, क्योंकि हमारे देश में 18 साल के बाद नौकरी लग जाती है, तो मैं प्रथम श्रेणी का स्टूडेंट था। इस वजह से मुझे बगैर किसी इंटरव्यू के सेंट्रल गवर्नमेंट में जॉब मिला। और जॉब मिलने के बाद जिस सेक्शन में मैं वहां काम करने के लिए गया, वहां पहले से एक बमसेप का आदमी था। और सेक्शन सुपरवाइजर ने कहा कि यह आदमी वामन मेश्राम को तुम ट्रेनिंग दो। वो बमसेप का आदमी था। वो 6 बजे तक मुझे डिपार्टमेंट का ट्रेनिंग देता था, 6 बजे के बाद बमसेप के मीटिंग में देके जाता था। 2-2 ट्रेनिंग करता था मेरा एक ट्रेनिंग डिपार्टमेंटल और एक ट्रेनिंग जो है बमसेप का। पहले ही दिन वो बमसेप के मीटिंग में लेके गए और उस दिन से नौकरी में ज्वाइन हुआ। उसी दिन से मैं बमसेप में एंट्री किया और फिर एंट्री करने के बाद सबको पीछे छोड़ के राष्ट्रीय अध्यक्ष बन गए। ऐसे ही नहीं बना, जबरदस्ती नहीं बना। इसके लिए मैंने जिंदगी लगा दिया, तमाम साल लगा दिया, सारी जिंदगी के तमाम जवानी के सारे साल लगा दिया। और आज आप सुनकर हैरान हो जाओगे, 32 राज्यों में 625 जिलों में संगठन फैला हुआ है। तमाम यहां महाराष्ट्र में नेता कहने वाले लोग और अखबार वाले उनको राष्ट्रीय नेता भी कहते रहते। बाहर कोई कुत्ता नहीं पूछता। ऐसे बहुत सारे लोग हैं, उनको बाहर कोई नहीं पूछता। और यहां क्यों पूछता है? वो नेता है इसलिए नहीं पूछता, नातू है इसलिए पूछता है। आंदोलन के लिए नेतृत्व चाहिए, रिश्तेदारी के लिए नातू चाहिए। तो नातू, अरे नेतृत्व चाहिए रे भाई। नातू से रिश्तेदारी होगी, नातू से आंदोलन कैसे चलेगा? नातू से आंदोलन नहीं चल सकता। नेतृत्व चाहिए। किसी भी आंदोलन को आगे बढ़ाना है, हमको कौन पूछने वाला था? हम तो देहात के रहने वाले हैं।
सारे देश भर में 32 राज्यों में शायद हैरान करने वाली बात होगी सुनकर, 500 जिलों में फिजिकल जाके मीटिंगें किया। कोई आदमी नहीं बताया जा सकता जो 500 जिलों में भारत के फिजिकल जाके मीटिंग किया हो। इतना लंबा संघर्ष किया संगठन बनाने के लिए, और आज हम लोग इतना विशाल संगठन खड़ा किया, उसके बदौलत आरएसएस के हेडक्वार्टर पर चढ़ाई कर दिया। लोग अभी भी सोचे ही रहे हैं, आरएसएस के विरोध में बोलते रहते हैं, बोलते रहते। अरे हम उधर जाके चढ़ाई करके वापस आ गए। ऐसा कोई नहीं किया तो बात सोचा नहीं ऐसा, क्योंकि करने के पहले इधर दिमाग में सोचना पड़ेगा ना, सोचेगा तो होगा। ये काम हमने किया और वहां जाकर करके दिखाया। संगठन शक्ति के बल पर किया, संगठन शक्ति की वजह से यह आत्मविश्वास पैदा हुआ। हमारे पहले भी तमाम एससी एसटी ओबीसी माइनॉरिटी के संगठन थे, हैं और रहेंगे, मगर आरएसएस के हेडक्वार्टर में तो हम ही गए। मेरे जाने के बाद भी वो जाने का नहीं सोच रहे, मेरे जाने के बाद भी जाने का नहीं सोच रहे। उनको पूछो, अरे वो तो गए ना, अभी तो आपका डर खत्म हो गया होगा, तो अब तो जाओ। नहीं, अभी मेश्राम जी जाकर आए, अब क्या जाने का, अभी जाने की क्या जरूरत है। क्यों नहीं गए, भी तो दूसरा नंबर लगेगा। लिखने वाले लिखेंगे कि पहले तो वामन मेश्राम गया था, दूसरी बार ये गया, तो साला पहला नंबर तो मिलेगा नहीं। इसलिए जाने का कोई मतलब है नहीं, कोई जाता नहीं है, क्योंकि ऐसा कोई संगठन शक्ति है नहीं। संगठन शक्ति है नहीं। हमारे देश भर में संगठन है, ट्रेंड कैडर है, और उनको बोलने के लिए कहा जाए तो घंटा भर हमारा कार्यकर्ता जिले में बोल सकता है, और किसी के साथ भी बातचीत कर सकता है, डायलॉग कर सकता है, वो ट्रेंड है। और बहुत सारे तथ्य जो है बता सकता है, क्योंकि हमने उसको इस काम के लिए तैयार किया, ट्रेन किया। इतना लंबा समय लगाकर इतना बड़ा राष्ट्रीय स्तर का संगठन खड़ा किया। आज ये संगठन शक्ति हमारी इतनी बड़ी शक्ति है, और 2030 के बाद 30 तक ये 6 लाख गांव का आंदोलन खड़ा हो जाएगा, और 30 के बाद इतना विशाल आंदोलन खड़ा होगा कि 6 लाख गांव के लोग सड़कों पर उतर जाएंगे। तो पंडित लोगों को ऐसा लगेगा कि अरे हम कहां जाए, हम कहां जाए। तो आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं है, इधर ही रह सकते हो, मगर इंसान का सपूत बनकर रह सकते हो। ब्राह्मण इधर ही रह सकता है, मगर इंसान का सपूत बनकर रह सकता है। नहीं तो कुत्ते की पूंछ जैसे टेढ़ी होती है, अगर उसी तरह से टेढ़ी पूंछ लगा करके अगर तुम रहना चाहोगे तो फिर तो दिक्कत खड़ी होगी, कि फिर तो ऐसा कानून बन जाएगा, फिर तो लोग डंडा चलाएंगे, कानून भी डंडा चलाएगा। इसलिए हम लोग इतना विशाल संगठन आंदोलन, आरएसएस की सेंट्रल में सरकार थी, तब हम दिल्ली में उधर नागपुर गए हैं, बीजेपी की दिल्ली में सरकार, और हम उधर आरएसएस में चढ़ाई कर दिया। क्या कर लिया सेंट्रल गवर्नमेंट ने, क्या कर लिया? मोदी का बहुत लोगों को डर लगता है। मोदी को पूछो किसका डर लगता है? मोदी आरएसएस से डरता है, आरएसएस वामन मेश्राम से।
तो ये बात जो है वो मैं कोई जाति दुश्मनी करने के लिए उनसे नहीं लड़ रहा हूं, सिद्धांत की लड़ाई है। आरएसएस का सिद्धांत भारत विरोधी है, राष्ट्र विरोधी है, देशद्रोह करने के काम में लगे हुए हैं। आरएसएस देशद्रोह करने वाला संगठन है और इसीलिए राष्ट्रवाद की डेली बात करता है, डेली राष्ट्रद्रोह करता है। आरएसएस के लोग डेली राष्ट्रद्रोह करते हैं और डेली वो 24 घंटे राष्ट्रवाद पर भाषण देते हैं, करते हैं राष्ट्रद्रोह और भाषण राष्ट्रवाद पर करते हैं। मेरे से ज्यादा कौन जानता है? मैं ही सबूतों के साथ बता सकता हूं, मैं ही उनकी बातों के, उनके करतूतों को जानता हूं। इसलिए संगठित शक्ति निर्माण करने पर हमने बहुत ज्यादा जिंदगी का लंबा समय लगाया। अब आखिरी बात बताना चाहता हूं। अब मैं संगठित शक्ति इतनी विशाल बनाने के बाद अब हम लोग जन आंदोलन के दिशा में आगे बढ़ रहे हैं। अभी हम लोग जो बुनियादी वामसिफ का संगठन हमने बनाया ना, अभी वो संगठन बनाने का काम मैंने छोड़ दिया है। अभी हजारों लाखों लोग हैं उसको बनाने चलाने वाले लोग, बहुत सारे लोग हैं, अभी मैं वो काम नहीं करता हूं। अब हमारे 6 लाख गांवों में रहने वाले 98% जो हमारे SC ST OBC माइनॉरिटी के लोग हैं, वो लोग उसके 98% जो अनपढ़ गवार लोग हैं, जिनको इस देश में हजारों सालों से दबा के रखा हुआ है, उसका आंदोलन चला रहे हैं। अभी उसको तैयार कर रहे हैं। पढ़े लिखे लोगों को तैयार करना बहुत मुश्किल काम था, वो हम कर दिए हैं। अभी अनपढ़ गवार जो लोग हैं, उन लोगों का आंदोलन 30 तक खड़ा होगा और 30 तक 6-6.5 लाख गांव के लोग तैयार होंगे आने वाले समय में। इस काम में लगा हुआ हूं। इसलिए इस काम को करने का तरीका भी थोड़ा आपको बताता हूं, जिसमें आप बड़ा रोल प्ले कर सकते हो। वो ये कि आपको जो चुनाव आयोग के द्वारा बूथ बनाए जा रहे हैं, बूथ ये 12 लाख से लेकर 15 लाख बूथ हो सकते हैं। तो आपको क्या करना है, बूथ लेवल का संगठन खड़ा करना है अपने अपने इलाके में, अपने अपने गांव में, अपने अपने रिश्तेदार। अरे हर आदमी के रिश्तेदार होते हैं, बहुत अच्छा हो तो भी रिश्तेदार होते हैं, फालतू हो तो भी रिश्तेदार होते हैं, मगर रिश्तेदार फालतू नहीं होते हैं। आदमी फालतू हो सकता है मगर उसके रिश्तेदार होते हैं। और रिश्तेदार को सिद्धांत की बात बाद में समझाओ। रिश्तेदारी के आधार पर अगर आप उसके गांव में जाकर इसका प्रचार प्रसार करना चाहते हो तो उसका घर बैठने उठने के लिए मिल जाएगा, उसके घर में 10-20 लोगों को इकट्ठा करने का मौका मिलेगा, उसके घर में आपको विचारधारा समझाने का मौका मिलेगा, उसके गांव में आपको बूथ लेवल का संगठन बनाने का मौका मिलेगा। और इसके लिए आपके रिश्तेदार के घर में खाना वाना सब मिल जाएगा, कोई खर्चा आने वाला नहीं है। और वो आदमी मेरे घर में ऐसा क्यों कर रहे हो बोलने वाला नहीं है, क्योंकि वो भी उसके घर में जाके रोटी खाता ही रहता है। तो इसलिए ये काम आप बहुत आसानी से कर सकते हैं। जो आसानी से कर सकते हैं वो बता रहा हूं, जो मुश्किलों से करने का काम है वो मेरे ऊपर छोड़ दो, जो कठिन काम है वो मेरे ऊपर छोड़ दो। और ये दिमाग में धारणा, अरे वामन मेश्राम कर लेगा, कठिन है वो वामन मेश्राम करेगा। आपको छोटा काम बता रहा हूं, गांव में, देहात में, तहसील में जाकर बूथ लेवल का संगठन खड़ा करो। 12-15 लाख के लगभग बूथ लेवल का संगठन खड़ा हो सकता है। और एक बूथ में शेड्यूल कास्ट, मोस्ट बैकवर्ड शेड्यूल कास्ट, एक्सट्रीम बैकवर्ड शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब, नोमिडिक ट्राइब, ओबीसी, एमबीसी, मुस्लिम, सिख, ईसाई, बुद्धिस्ट, जैन, लिंगायत, लगभग 14-15 सोशल ग्रुप, उसके सामाजिक ग्रुप बनाओ तो ऐसा लगभग 2-2.25 करोड़ ग्रुप बन जाएंगे देश में। ये 30 तक बनाए जा सकते हैं। इसमें इतना विशाल संगठन हमने बना दिया है, लाखों लोग हैं ऑलरेडी, उनसे ये काम करना है।
आपको 12 से 15 लाख काम नहीं कर, ग्रुप नहीं बनाने हैं आपको, आपको ये नहीं बनाने हैं, आपको अपने जिले का बनाना है। 15 लाख अमन मेश्राम को बनाना है, आपको आपके जिलों का, आपके तहसील का, आपके बस्ती का, आपको अपने अपने इलाके का करना है। अपनी अपने इलाके की रिस्पॉन्सिबिलिटी पूरी करो, इतना करो आप। अगर आप इतना करते हो, आपको समझाने के लिए दिक्कत आती है, अपने इलाके के वामसेप के कार्यकर्ता को, भारत मुक्ति मोर्चा के कार्यकर्ता को, बहुजन क्रांति मोर्चा के कार्यकर्ता को बुलाओ। 10 लोगों को हमने इकट्ठा कर लिया है, आप वहां आकर के अपनी बात समझाओ, ऐसा करो। ये अगर आपने कर लिया, ज्यादा दिन नहीं है, 30, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 7 साल। अगर कोई बुढ़ा आदमी है तो ये मेरी सुनने के बाद नहीं मरेगा, बोलेगा 7 साल, चलो ठीक है, नहीं मरता हूं, देखता हूं। क्योंकि अब आप लोगों को मजाक लगेगा, मजाक नहीं। जब कोई आदमी डेथ बेड पर रहता है ना, तो रिश्तेदार को कहता है क्या, आखिरी बार बेटे का मुंह देखना चाहता हूं। वो तो दिल्ली में है, कैसे आएगा, नहीं ये एक बार देखना ही चाहता हूं, आखिरी बार। तो उसको बुलाते, आने के लिए 1-2 दिन लग जाते हैं, तब तक जाने ही नहीं देता, अंदर ही रख लेता है प्राण। रोकता कि नहीं रोकता, मालूम है, जाने नहीं देता, रोकता है। वो आते हैं, देखता है, उम्मीद पर दुनिया कायम है। उम्मीद होती है ना, उम्मीद होती है। निराशा है, आदमी चला जाएगा। उम्मीद है, अरे है उम्मीद है, हो सकता है, हो सकता है, हो सकता है, हाँ, इससे उम्मीद पर दुनिया कायम है। मैं आपको वही उम्मीद कह रहा हूं। उम्मीद से होता है, आशा से होता है, निराशा से तो आत्महत्या होती है। उम्मीद से आदमी आगे बढ़ता है, उम्मीद से आदमी समाज आगे बढ़ता है। यही बात मैं कह रहा हूं। मेरे पास क्या है, फकीर आदमी हूं। ये जो पैंट है ये भी दिया हुआ है लोगों का, ये शर्ट भी लोगों का दिया हुआ है, लोग देते हैं, वही मैं तो फकीर आदमी हूं ना, मेरे को तो लोग देते रहते हैं, मैं उतना ही पहनता हूं, उतना ही रखता हूं। तो इसलिए मैं आपको बता रहा हूं, जो है वो बता रहा हूं। तो इसलिए मुझे किसी प्रकार का कोई दिक्कत नहीं होता है। इसी तरह से अगर आप समाज में काम करो तो लोग आपको अपने सर पर बिठाते हैं। लोगों का काम करो तो सच्चाई से, ईमानदारी से, किसी मकसद के लिए काम करो तो आपको लोग साथ देंगे। नहीं, लोग साथ नहीं देते हैं, साथ देंगे, मेरा यकीन है। मुझे लोगों को जितना कहता हूं देते हैं। अब इन लोगों को मैंने 1 लाख देने के लिए कहा, 2 दिया, मैंने कहा ठीक है, आप देते तो मैं ले लेता हूं। मैंने 1 ही बोला था, आपने 2 दे दिया, तो मेरे को लेने को क्या लगता। इसके अलावा किसी का 500 दिया, किसी का 1000 दिया, किसी का 3000 दिया, किसी का 10,000 दिया, वो अलग है। तो इसलिए मैं ये कहता हूं कि ये आंदोलन चला, मुझे वो पैसे में कोई इंटरेस्ट नहीं है। वो जो पैसा है आंदोलन के लिए लोग देते हैं, वो पैसे में मुझे कोई इंटरेस्ट ही नहीं है। हम इस देश में बदलाव लाना चाहते हैं, उस बदलाव में हमारा इंटरेस्ट है, और किसी बात में कोई इंटरेस्ट नहीं है। बदलाव में, परिवर्तन में हमारा इंटरेस्ट है। और उसके लिए जो संगठित शक्ति हमने निर्माण की, उस संगठित शक्ति का बहुत लंबा समय नहीं है, केवल 7 साल में 6 लाख गांव का संगठन खड़ा हो जाएगा। और ऐसी मेजर एक्शन होगी जैसे 9 अगस्त 1942 को गांधी ने अंग्रेजों को कहा था, चले जाओ। है, ये तो याद है, ये तो 2000 साल का नहीं है, ये तो अभी का है, 9 अगस्त 1942 का है। बहुत 2000 साल पहले का नहीं है, अभी का है, ज्यादा पुराना नहीं है। अभी 100 साल भी पूरे नहीं हुए हैं तो अंग्रेजों को जाना पड़ा।
तो उसका कारण था अंग्रेजों के बारे में ब्राह्मणों ने लोगों को बता दिया विदेशी है। ब्राह्मणों के बारे में अभी लोगों को पूरा पता नहीं है। जिस दिन पता चल जाएगा लोगों को, ब्राह्मणों को पता है। ब्राह्मण जब अपने बेटे को अमेरिका यूरोप में भेजते हैं ना, तो क्या बोलता है मालूम? बेटा वापस मत आना, अब जा रहे हो वापस मत आना, हो सके हमें भी बुला ले। ब्राह्मण लोग अपने बेटे को जो अमेरिका में पढ़ने के लिए भेजते हैं, उधर उनको भेजते। तो ये देख रहे बहुत ब्राह्मण चले गए अमेरिका में, यूरोप में। अभी अमेरिका ने पाबंदी लगाई ब्राह्मण को, पाबंदी, इधर नहीं आ सकते, क्योंकि उनको मालूम हो अरे तो घटिया माल साला उधर आ रहा है। ये भारत की गंदगी साफ हो रही है और हमारे पास आ रही है, क्योंकि वहां ये जाति वाला जो नोशन है ना, वो वहां शुरू कर दिया ब्राह्मण। वो जहां जाएगा साला वहां टट्टी करेगा, मतलब जहां जाएगा वहां टट्टी करेगा, वो उनकी आदत है, छोड़ेगा नहीं। तो अमेरिका वाले उससे परेशान हो गए, कहा कि नहीं अभी वीजा देते वक्त उन्होंने ऑर्डर ब्राह्मण है वीजा ग्रांट मत करो। तो ये अंदरूनी बात बता रहा हूं आप लोगों को। तो इन लोगों को ऐसा लग रहा है कि आने वाले फ्यूचर में ये लोग SC ST OBC के लोग, माइनॉरिटी के लोग जागृत हो रहे हैं। ये लोग जागृत होने का मतलब है हमारा भारत में कोई फ्यूचर नहीं है, इसलिए जाना है। तो इसलिए साथियों, हमें अपना आंदोलन, हमें किसी को भगाने का आंदोलन नहीं कर रहे, हमें ये आज़ादी का आंदोलन है, ये हमारे आज़ादी का आंदोलन है। अगर अंग्रेजों के गुलामी से ब्राह्मणों को आज़ादी हासिल करने का अधिकार था, तो ब्राह्मणों के गुलामी से हमें आज़ादी हासिल करने का अधिकार है। ब्राह्मण किसी मापदंड में इस बात को गलत साबित नहीं कर सकते। इसके लिए मैं कभी भी नहीं कहता हूं ब्राह्मण को धरो, ब्राह्मण को बांधो, ब्राह्मण को मारो और इतने देर तक पीटो 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 जब तक जान नहीं जा। ऐसा मैं कहता ही नहीं हूं, ऐसा मैं किसी को नहीं कहता हूं। नहीं नहीं नहीं, मैं इस तरह की बातें कहने का पक्षधर नहीं हूं। मैं ये कहने का पक्षधर हूं कि हमें बराबरी का हक जो है डिनाई किया गया है और वो हक हासिल करने का हमारा अधिकार है, हमारी आज़ादी भी हासिल करने का अधिकार है। ब्राह्मण भारत में रहते हुए हम लोग कभी भी आज़ाद नहीं हो सकते और ब्राह्मण को प्रभाव शून्य करना होगा, तब जाकर के हम आज़ादी हासिल कर सकते हैं। जिसे लोग हिंदू धर्म कहते हैं, उसका मौलिक नाम ब्राह्मण धर्म है और ब्राह्मण धर्म का एक नाम है नष्ट धर्म। इसको नष्ट करना होगा। अगर मानवता बचानी है तो दुनिया में ब्राह्मण धर्म खत्म करना होगा। कोई ब्राह्मण इस बात को गलत नहीं कह सकता मुझे, अरे आप ब्राह्मण धर्म, तो मैं उसको कहूंगा तुमको नष्ट करने का बोल रहा हूं क्या? ब्राह्मण धर्म नष्ट करने का बोल रहा हूं, तुमको नष्ट करने की बात नहीं कर रहा हूं। ब्राह्मण धर्म जिसमें ब्राह्मण को सबके सर पर बिठा दिया, उसको सारे इंसान बराबर हैं, तो भारत के संविधान ने घोषित किया हुआ है। इसलिए हमें अपना आंदोलन 6 लाख गांव में पहुंचाना होगा, 6000 जातियों के अंदर भी पहुंचाना होगा। केवल मात्र अपने जातियों के अंदर रखने से ये आंदोलन सफल होने वाला नहीं है। नहीं तो 52% OBC को RSS के कैंप में घुसाओगे और 15% शेड्यूल कास्ट को अपने आंदोलन में लाओगे, सफलता नहीं मिलेगी, इससे सफलता नहीं मिलेगी। ये ध्यान रखना है। इस तरीके से अगर आप काम करते हैं तो हम हर हालत में सफल हो सकते हैं। 10 बजने के बाद भी 9 मिनट ज़्यादा हो गए, इसलिए मैं आपकी सहनशीलता का और ज़्यादा अंत नहीं देख सकता। इसलिए मैं अपनी बात यहीं पर समाप्त करता हूं। आपने मेरी बात ध्यान से सुनी, इसके लिए आभार, धन्यवाद। धन्यवाद सर, बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी आपने दी, इसलिए आपका आभार। साथियों,